आज खबर तहकीकात की टीम पहुंची है बुलंदशहर ब्लॉक के गांव मौखेड़ा में और यहां हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी जुड़ने जा रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार गांव-गांव चल रहा है, तो उसी तरीके से हम गांव-गांव जाकर तहकीकात कर रहे हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है? हाजी फैयाज। हाजी फैयाज जी आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जी। तो थोड़ा सा बता दीजिए हमें कि जिस तरीके से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? यही है कि गरीब आदमियों की सेवा करनी, सबको मिल के रहना, सबको जोड़ कर चलना, यही है देश हमारा। यही उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य तो बिना प्रधान बने भी आदमी कर सकता है। अगर आप चाहें तो पहले से भी लोगों की अगर मदद करते होंगे, जाहिर सी बात है। जी, पहले से भी मदद कर रहे हैं। और क्या मदद की, जैसे बता दीजिए। जो अब जो लॉकडाउन में बेचारों गरीब आदमियों को दिया खाना, ये पैसे, ऐसे गरीब आदमियों को बहुत दिया। और उसके अलावा उसके अलावा जो भी कहीं मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं करता हूँ इंशाल्लाह, ऐसी बात है। तो कितना भरोसा आप जता रहे हैं गांव वालों पर? आप पर यकीन कैसे करें? चलो, मदद तो हर इंसान करता है, जो पैसे वाला होता है या थोड़ा बहुत दमदार होता है तो गरीबों की मदद ज़रूर करता है ना? भाई ऊपर वाला दे रहा तो दे रहा दूसरों को भी, मगर उसके बाद में खाली मदद उस तरीके की होगी, उसके अलग कैसे यकीन करें आपके ऊपर? प्रधान के बनने के बाद लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे और विकास कराएंगे। लोगों का मेरे साथ जो संबंध है, लोग बेचारे मुझसे चाह रहे हैं कि खड़े हो और हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सब यानी लोगों ने आपको खड़ा किया? हाँ जी, लोगों ने कहा। और लोग ही बेचारे कर रहे हैं मुझसे कि चलो भी खड़े हो आप। एक बात बताइए, आपके गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र तो हमारे गांव में नहीं है। नहीं है? अच्छा, ये बताइए, कोई लाइब्रेरी बच्चों के पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी होती है वो है? लाइब्रेरी तो ना बस नहीं है। कोई इंटर कॉलेज है? इंटर कॉलेज भी नहीं है गांव में। नहीं है। कोई पंचायत घर है? नहीं, पंचायत घर भी नहीं है। बार बार वही बात आ जाती है। सरकार ने पंचायत घर अनिवार्य कर दिया हर गांव के लिए, उसके बावजूद भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं बुलंदशहर में कि उनमें पंचायत घर ही नहीं है। और पंचायत घर का होना बेहद ज़रूरी है। जब पंचायत घर ही नहीं होगा तो पंचायत कैसे होगी, और जब पंचायत नहीं होगी तो गांव वालों को योजनाओं के बारे में कैसे पता चलेगा, और जब योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो उनका वो लाभ कैसे उठाएंगे। तो ये जो कमियां हैं, मेन कमियां जो आपने अभी गिनाई, हमने आपको बताई या आपने हमें बताई, ये सारी कमियां हैं वाकई में। अगर गांव के अंदर ये नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें डॉक्टर और एएनएम बैठते हैं और छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती है उसका इलाज करते हैं, और अगर कोई बड़ा मामला होता है तो सरकारी जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर देते हैं। अब जैसे कोविड जैसी गंभीर बीमार चल रही है ना, और भी कई सारी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, तो यहाँ छोटा मोटा इलाज होता रहता। अब ग्राम प्रधान बनने के बाद में ये भूल जाता है कि ये गांव के अंदर कमियां क्या हैं। सड़क योजना आई तो सड़क बनवा दी, है ना, जो सरकार ने योजना निकाली उसके तहत पैसा दिया और उस पैसे को गांव में लगा दिया, उसकी मजबूरी बन जाती है। मगर जो मेन काम होते हैं उन कामों को गांव जो ग्राम प्रधान वो नहीं कर पाता। क्या आप इन सारी कमियों को पूरा कर पाएंगे? इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो जिला मतलब पंचायत का घर बनवा देंगे, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात। और जो भी कमी होगी गांव की इंशाल्लाह उसे करवाएंगे, डॉक्टर की भी करवाएंगे। ऐसी आप हमारे साथ कैमरे पर हैं, आपकी खबर भी चलेगी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये गांव वालों के फ़ोन में सेव हो जाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से रहेगी, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिए कि कल अगर आपको गांव वाले चुन लेते हैं तो कल ऐसा ना हो कि प्रधान बनने के बाद में आप ढूंढे भी ना रहो। ना, ऐसा कोई ना होगा इंशाल्लाह। मैं तो गांव का ही हूँ और गांव में कहाँ से जाऊँगा, कहाँ को जाऊँगा गांव से। अक्सर ऐसा होता है कि गांव में अलोप हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। ना, ऐसी कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात। अच्छा चाचा, आपसे बात करते हैं हम, है ना। और चलिए, हाँ, इधर आ जाइए बेटा। कैसे हैं आप? मैं तो सब ठीक ठाक है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम। हाँ तो सही है वैसा अपना। मैं तो अभी घर इसी गांव के हैं, मौखेड़ा का हूँ मैं। तो ये प्रधान जी जो अभी कह रहे थे, सच बताइएगा, कहाँ तक सच है? ये वाकई लोगों से जुड़े रहते हैं? ये जुड़े रहते हैं, आदमी बहुत बढ़िया है। ये किसी बात कोई वो नहीं यार, कहीं किसी का काम पड़ेगा फौरन आधे हाथ तैयार है। तो इन्हें मौका देंगे इस बार? इस बार मौका देना चाहिए। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले मौका पा चुके हैं वो गांव में कितना विकास कराया सबको पता है ना। मगर अब जिनको मौका मिलना चाहिए एक बार उसको आजमा भी तो लेना चाहिए ना, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है।
चलिए, जो इनकी बातों से तो लग रहा है प्रधान जी कि वाकई कुछ कराएंगे। और हमारे साथ एक और भैया हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। आप इधर आ जाइए। हाँ, आप ऐसे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुंतहिर है। मैं MDU गॉड संडे स्कूल बुलंदशहर। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, जैसे कि आपके गांव में बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है प्रधानी पद के लिए, BDC के लिए, जिला पंचायत के लिए, जो शोरगुल बड़ा रहता होगा। अब ये आपके जो कौन लगते हैं आपके प्रधान जी हैं, प्रत्याशी? ये मेरे बड़े भाई हैं हाजी फैयाज साहब। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वाकई क्या कुछ करेंगे गाँव के लिए? ये हाजी फैयाज के साथ में अगर हम लोग बैठे हैं, गांव वाले इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। ये अब से पहले वाले चुनाव में जो है ये लड़े थे, तो ये मात्र 39 वोटों से ये सेकंड नंबर पे आए थे। लोगों का प्यार इनके साथ था और एक विश्वास बना हुआ हाजी फैयाज के ऊपर। एक हाजी फैयाज हकीकत में एक ईमानदार आदमी है और लोगों से जुड़े हुए, ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए, ये हर किसी की मदद करने वाले इंसान है। जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने बड़े छोटे पैकेट बना के लोगों की मदद की और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। चलिए, इन्होंने तो लॉकडाउन में मदद की, आप इनके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर आप भी चल रहे हैं इनके साथ में। लोगों के साथ में क्या आपने भी कभी कोई इस तरीके की मदद? जी, मैंने देखिए, अगर मैं प्रधानी से हट के थोड़ा सा पर्सनली इस बात पे जाता हूँ, मैंने पूरे अपने इस लॉकडाउन पीरियड में मेरा रिकॉर्ड आप देख लीजिए। मैंने BSO ऑफिस में अपने लेटर लगाए, सब कुछ लगाया। मैंने 3 महीने की फ़ीस माफ़ की। उसके बाद में मैंने 25% से 30%, 40%, 60% तक मैंने भी लोगों की मदद की है। और मेरे एजुकेशन सेंटर में 700-800 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं और मैं इनके साथ में जो जुड़ा हूँ, एक भले आदमी के साथ में मेरा जुड़ने का मकसद ही ये है कि ये आदमी, और देखिए सबसे बड़ी बात कि उनका चुनाव निशान भी आया तो किताब, उनका चुनाव निशान है किताब, जो मेरी पसंद है। मैं लोगों के बीच में जाके जो हाजी फैयाज के साथ में अगर मैं कन्विंसिंग के लिए जाता हूं तो मैं वहाँ लोगों से यही कहता हूं कि हाजी जी, एक आपके लिए जो हमारे गांव में खाली प्राइमरी स्कूल है सर, हमारे गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, हमारे गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं। और आज तक जो भी प्रधान 5-10 सालों से हमारे यहाँ हैं, अब से पहले भी प्रधान थे, लेकिन उन्होंने गांव के लिए कोई विकास नहीं किया। आप कहीं भी घूम कर देख लीजिए कि आपको कहीं कोई नया विकास नहीं मिलेगा जो हमारा। नहीं, विकास तो करते हैं गांव में, ग्राम प्रधान विकास ज़रूर करते हैं। उनकी मजबूरी है, ग्राम प्रधान की मजबूरी होती है सड़क बनवाना। भाई, सड़क में जब तक वो सड़क नहीं बनाएगा तो कमीशन कहाँ से आएगा? जो उसने प्रधानी टाइम में पैसा खर्च किया वो कहाँ से निकालेगा? तो खर्च ऐसा नहीं है कि नहीं किया। शौचालय बनवाई, हम गांव-गांव जाके देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे शौचालय बनवाए, मगर उसमें घोटाला किया। शौचालय तो बन गया मगर उसकी छत नहीं है। अगर छत भी है तो उसका तला नहीं है, ऐसी ज़मीन के ऊपर रख दिया। उसको नींव खोद के वही बनाया जाता है। कई गाँव की हमने रिपोर्टिंग की है, वो ज़मीन के ऊपर ऐसे ही चिनाई उसको लगवा दी। गड्ढा खोदा है तो मात्र इतना गड्ढा खोदा है, जो गड्ढा कम से कम 10 फीट तो गड्ढा होना ही चाहिए, वो 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे खोद रखे हैं। तो इस तरीके के घोटाले ग्राम प्रधानों के सामने आ रहे हैं। सैकड़ों ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत पत्र DM साहब के यहाँ मौजूद हैं, है ना? तो हम ये चाहते हैं, भाई जनता भी यही चाहती है। हमारे चाहने से क्या होता है, जनता ये चाहती है कि जो ग्राम प्रधान बने वो गांव का विकास करे। तो क्या ये विकास वाकई कर पाएंगे कुछ ऐसा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मौजूदा प्रधान है वो ज्ञानलोक कॉलोनी से हमारे जुड़े हुए हैं। और ज्ञानलोक जो हमारे यहाँ 5 से 10 साल पहले जोड़ी गई, वो एक, मैं रियली ये बात आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी इसको कंफर्म कर लें, वो फर्जी तरीके से गांव के वार्डों में उनका वोट जोड़ के जो यहाँ वोटर लिस्ट में वो बढ़ा दिया गया। और बढ़ाने के बाद में गांव में विकास, गवर्नमेंट से बहुत विकास हुआ, लेकिन यहाँ फर्जी तरीके से पेपरों में दिखाया गया। और आप चल के देख लीजिए, कहाँ हमारे गांव में आपको शौचालय नज़र नहीं आ सकता कि जो सरकारी योजना हमारे यहाँ बनी है कि बाहर कोई शौचालय हो। देखा, अंदर बहुत काम किया। लेकिन हाँ, मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हाजी फैयाज एक ऐसा इंसान है, अगर गांव ने उन्हें मौका दिया तो हाजी फैयाज गांव के विकास के लिए और गांव की तरक्की के लिए दिन रात एक कर देंगे। और वो हैं उस लेवल के लोग कि उन्हें अपने गांव की सेवा के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। और वो विकास के लिए, पहले से उनके ताऊ जी 25 साल प्रधान रहे, उन्होंने विकास किया। गरीब आदमियों के लिए उन्होंने जो भी पट्टे थे वो दिए, उनको घर बना के दिए। तो आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हाजी फैयाज को अगर मेरा गांव मौका देता और हाजी फैयाज इस काम को करेंगे, जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई और विकास से जुड़ी हुई समस्या होंगी, उसमें हाजी फैयाज वो 100% खरा उतरेंगे। चलिए, फ़िलहाल तो जिस तरीके से बताया कि और
हाजी फैयाज साहब ने भी कहा कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो गांव वालों की सेवा करूंगा, और जो गांव के अंदर विकास नहीं हो पाया इस गांव में उस विकास को भी ज़रूर कराऊंगा। देखते हैं कि आबाद में क्या होता है। गांव में ही कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हारून जी। आप बताइए थोड़ा सा, इस बार कौन जीत रहा है प्रधानी पद? इंशाल्लाह हाजी फैयाज। हाजी फैयाज। आप? हाजी फैयाज जिता रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया मेरा नाम समर आलम है। समार आलम, आप बताओ गांव के अंदर कोई डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव में बेशक होना चाहिए है ना? गांव में सिर्फ एक सरकारी स्कूल है जिसकी हालत खराब है, हाँ। और इसके अलावा ना ही गांव में खरंजे हैं। अच्छा, इस बार आपको ये बताओ थोड़ा सा, गांव के अंदर राशन की कैसी स्थिति रही थी? राशन की स्थिति बढ़िया रही है, और इसके अलावा 3 बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए गांव के अंदर। मोखड़ा के अंदर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में आप आ जाओ आपको चलने में दिक्कत होगी। दूसरा होनी चाहिए ना, ग्राम प्रधान को लगवानी चाहिए थी। लगानी चाहिए। दूसरा एक भी खरंजा नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, नालियों में लाइब्रेरी नहीं है पढ़ने के लिए, और नालियों में कूड़ा जमा है, कोई भी नाली साफ सफाई भी नहीं है। किसको प्रधान बना रहे हैं? इस बार हम हाजी फैयाज को मौका देना चाहते हैं। हाजी फैयाज को। साफ छवि वाले आदमी है, हाँ। कोई बैड रिकॉर्ड। चाचा इसी गांव के हो? कैसे हो? देखो जी क्या करें, माजूर हो रहे हैं। कोई ये तो दिख कोई रहा है। काम नहीं, बैठने का ना उठने का, हमारा बड़े बूढ़ों का। बड़े बूढ़ों के लिए होना चाहिए गांव में, जैसे बैठने के लिए बनवाते हैं प्रधान। बना चाहिए, हाँ। कोई काम नहीं, हाँ, पंचायत घर है गांव में? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ किसे प्रधान बनाओगे इस बार? हम तो हाजी फैयाज को बनाएंगे। हाजी फैयाज को बना रहे हो? हाँ। भैया हाजी फैयाज की वोट है यहाँ पे। टेंशन नहीं, हमारी कुछ नहीं, देख लो चलो। हाँ हाँ। आपके साथ मिलके रहते हैं? कौन वे? हाँ, लॉकडाउन में कोई मदद की उन्होंने? हम मदद करते हैं सबकी। लॉकडाउन के दौरान हाँ। मदद की थी? किसी का कोई सताता नहीं किसी को। हाँ। किसी को मैं नहीं। कह रहा हूँ जैसे लॉकडाउन लगा था 4 महीने का पिछले, हाँ, उसमें मदद भी उस करेंगे। टाइम मदद की थी? हाँ की थी। ठीक है, हाँ, सबकी मदद। के कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक भैया है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जाने आलम। जाने आलम जी, बताइए कि आपके गांव के अंदर कोई ऐसा विकास है जो आपको अच्छा लगा इस बार? इस बार तो कोई विकास नहीं हुआ गांव के अंदर। कोई शौचालय वगैरह बनवाए गए आपके गांव में? शौचालय वगैरह तो बने थे, और वो इतने नहीं बन पाए जहाँ पर बनने चाहिए थे, जहाँ बनने चाहिए पात्र लोगों के, वो नहीं बन पाए। नहीं पाए। और 10 सालों से कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। पिछली 5 साल गई, ये 5 साल खा गई, गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। और गली और मोहल्ले आप जाके देख लो क्या हाल हो रहा। अच्छा ये बताइए कि अगर इस बार कोई अच्छा प्रधान आप चुनते हैं और वो विकास कराए तो सही रहेगा ना? बिल्कुल बढ़िया रहेगा वो। तो इस बार किसको प्रधान चुनना है? हाजी फैयाज अहमद को। हाजी फैयाज अहमद। हाँ, उनकी पत्नी है समय इरफाना और मुन्नी। तो क्यों, वजह क्या है उनको क्यों चुनना है? साफ छवि के लोग, अच्छे लोग हैं, साफ शुद्ध है, ना कोई गलत है वो। चलिए और भी एक भैया मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महबूब आलम है। महबूब जी। आपके महबूब कौन है यहाँ पे गाँव में? कौन से प्रधान है बताओ? मेरा प्रधान, मैं हमेशा से सच के साथ में रहता हूँ। हाँ। और इस बार जो मेरे सच हकीकत में जो महबूब हैं वो हाजी फैयाज साहब हैं। साफ छवि के लोग हैं, और वो लोग विकास कराना जानते हैं। उनके ताऊजी भी 35 साल प्रधान रहे हैं। उन लोगों ने इंदिरा आवास योजना हो या जितनी भी योजना आई हैं आज तक, उन लोगों ने हर चीज़, जिसके हक की चीज़ है उस हक तक पहुंचाते हैं वो लोग। और मैं एक समाजसेवी हूं। इस गांव की जो पेंशन बनाता हूं, किसी प्रधान ने 5 साल में, ये जो 5 साल गई हैं, एक विधवा औरत की या 60 साल औरत की, एक औरत की पेंशन नहीं बनवाई। वो काम मैंने किया इस गांव के अंदर। घर घर पर जाके मैंने उन लोगों की पेंशन बनवाई है। आप सपोर्ट कर रहे हैं फैयाज जी को? जी, पक्का सपोर्ट, बिल्कुल साफ छवि के लोग हैं। चलिए और इन्हीं को चलते सपोर्ट कर हैं। रहे चलिए ठीक है, और चलते हैं और गांव वालों से जानकारी लेंगे। एक बाबा आ रहे हैं। बाबा आपसे बात कर लें? पानी रख लो, वहीं पे आ रहे हैं आपके पास। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। और तबीयत ठीक है? पानी वानी कहाँ से? पानी नहीं आ रहा घर में? नल वगैरह ना साफ जाना में। सरकारी नल होता है आसपास, किसी घर में से ला रहे हो? सरकारी नल से ला रहे हो? ना अपने यहाँ से ला रहे हैं। अच्छा, दूसरे घर में से कहीं से? सरकारी नल नहीं है आसपास? यहाँ का ना साफ करना नहीं है? जी हाँ। होना चाहिए था ना। जी हाँ। भाई जो ग्राम प्रधान होता है वो इसलिए होता है, अब जैसे प्रधानी का चुनाव चल रहा है, कि जो चौक चौराहे होते हैं गांव के अंदर, वहाँ पर एक सरकारी नल जरूर लगवा दिया जाता है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल साहब। गर्मी के मौसम में छाया में आ जाओ बाबा। ना नहीं, आप इधर छाया में, गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी का मौसम है। तो अब चलिए थोड़ा सा बता दें आप, गाँव में
जैसे सरकारी नल नहीं है, ऐसी कोई भी और सुविधा भी ऐसी है जो नहीं है? हाँ जो बहुत चाहिए। बहुत सी सुविधा जब यहाँ की तब प्रधान ही नहा साहब करें ज्ञान लोग का था, तो उन्हें जो फैसिलिटी थी सब अपने यहाँ लगाई हैं सब करें। अच्छा ये बताओ, इस बार किसको प्रधान चुन रहे हो? अब देखो साहब करूँ देखो हाँ, ईमानदारी से। ईमानदारी से हाँ, हाजी भैया के लिए है सब। चहेते नजर आ रहे हैं और परचून की दुकान भी है। क्या नाम भैया? मेरा बबलू। बबलू जी। बड़ा प्यारा नाम है आपका। बबलू भाई एक बात बताओ, प्रधानी चुनाव चल रहा है, किसे जिता रहे हो इस बार? देखो जी, चुनाव में तो कई खड़े हुए हैं, 4-5 खड़े हुए हैं, हाँ, मगर हमारा तो समर्थन हाजी फैयाज के लिए है। हाजी बहुत फैयाज? अच्छा आदमी है जी, अच्छा। बहुत अच्छा आदमी है और गरीबों के साथ काम करने वाला आदमी है। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैदुल जफ़र है। इसी गांव के ना? प्रधानी चुनाव चल रहा है, किसको जिता रहे हैं इस बार, कुछ बता देंगे? जिसको मुकद्दर में होगा वो जीतेगा। सही और ईमानदारी की बात कही आपने। ठीक है सर, जाइए आप। और बेटा चलिए ठीक है, फिलहाल ग्रामीणों का कहना यही है कि जो सबके साथ हो, विकास करने लायक हो, सिर्फ उसी को जिताना है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहनकुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।